गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी में कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। यानी पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल जो शब्द होता है और जो अन्य शब्द होता है वो दोनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। कहने का मतलब कि जो मान लीजिए दो शब्द है अलग अलग है, ठीक है, लेकिन वो दो शब्द का जो अर्थ जो निकलता है वो एक ही निकलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे पहले भी पर्यायवाची शब्द बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नागपुरी में जितना भी पर्यायवाची शब्द है वो सबको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले 30 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताए हैं, यानी 30, और आज लगभग हम लोग पूरा पर्यायवाची शब्द ही ख़त्म कर देंगे आज का वीडियो में। और ये वीडियो पर्यायवाची शब्द का आखिरी वीडियो है। और ये जो पर्यायवाची शब्द है इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है भाई। जो सही बात है उसको ही बता रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसमें देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अव्यय हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। इनमें से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। या अनेक शब्द का बदला एक शब्द, हिंदी टू नागपुरी या नागपुरी टू हिंदी, यही से क्वेश्चन आएगा। यही सब क्वेश्चन पूछने वाला है मुहावरा वगैरह को, ठीक है। आप कितनों कुछ करिए, क्वेश्चन यही सब से आने वाला है। आपको बता रहे हैं एज ए एक्सपीरियंस और एज ए आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को दे रहे हैं, कम से कम उससे आप लोग एक अपना सेंस करिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला है हम लोग का धमसायक, यानी खूब जोर से, ठीक है। धमसायक यानी खूब जोर से पीटना एकदम, ठीक है। धमसायक यानी खूब जोर से पीटना। जैसे जब धान मिसा जाता है, ठीक है, दौरी किया जाता है, तो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से धमसाया जाता है। उसका ऊपर में धमसाना कहने का मतलब कि 75% उसको कुचल दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से 75% धान निकल चुका रहता है उसका बाली से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं धमसायक। अब नेक्स्ट देखिएगा रूम समान, ठीक है। रूम समान यानी हुमचौआ, ठीक है। रूम समान यानी हुमचौआ। जैसे बोलते हैं किसी को खाना खाया बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ हुमचौआ खाए हैं, बोलता है, ठीक है। हुमचौआ यानी भर पेट खा गए हैं। हुमचौआ यानी पूरा गला तक खा गए हैं, कहने का मतलब उसको बोलते हैं हुमचौआ। नेक्स्ट देखिएगा हलकान यानी बोझ उतरेक। हलकान का पर्यायवाची है बोझ उतरेक। हदकल का पर्यायवाची है जोर से बरेक, ठीक है। जोर से बरेक यानी जलना। बरेक का होता है जलना, ठीक है। बरेक यानी जलना, ठीक है। बरने का मतलब जलना। तो उसी को बोल रहा है। जैसे आग कभी कभी धीरे से जलाते हैं, ठीक है, तो अचानक वो बहुत स्पीड से जलने लगता है, तो उसी को बोलते हैं जोर से बरेक या जोर से जलेक। नेक्स्ट देखिएगा बपौती यानी खानदानी, ये तो पता होगा। चपचपी यानी दबदबा या रुतबा, ठीक है। चलती यानी नाम बाजल। चलती यानी नाम बाजल। अब चलती कहने का मतलब जैसे कोई बहुत फेमस होता है तो उसको बोलते हैं अभी उसका चलती है, बोलता है। जैसे ये मोदी जी, तो मोदी जी का अभी चलती चल रहा है भैया, ठीक है। तो उसका नाम अभी बजा हुआ है। बच्चा बच्चा का मुंह में है मोदी का नाम। हाँ, नाम मोदी का लेते हुए एक चीज़ याद आ गया। कभी शॉर्ट वीडियो देख रहे थे तो उस शॉर्ट वीडियो में एक लड़का को न्यूज़ वाला पूछा कि भाई आप किसको वोट दीजिएगा, बीजेपी को, कांग्रेस को या और अन्य पार्टी को। तो वो बोला बीजेपी को देंगे, यानी मोदी सरकार को देंगे, बोला मोदी को देंगे, ऐसा बोला। तो वो जो न्यूज़ वाला जो था वो पूछा कि क्यों, तो वो बोला कि नहीं हम तो मोदी को ही देंगे। तो फिर से बोला कि क्यों, तो बोला कि हम भीख मांग के खाएंगे लेकिन मोदी को वोट देंगे। बोलता है ठीक है। तो नाम एक तरह से कहिए नाम बदल है या फेमस है या जो कुछ भी है, लेकिन एक तो बात तो तय है, कुछ भी मोदी जी कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ों का जो दाम है वो डे टू डे इंक्रीज़ कर रहा है। आज सरसों तेल देखिए 110 रुपया, राहर दाल देखिए 100 रुपया हो गया, मसूर दाल 100 रुपया हो गया, या बहुत अन्य चीज़, नाना प्रकार का जितना भी चीज़ है सब महंगा हो गया है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में। गरीब जो है मुश्किल से 275 रुपया दिन का कमा रहा है एक लेबर, ठीक है, 275 रुपया कमा रहा है।
और वो खाएगा कितना। अगर उसको मन किया कि दाल खाने का, अगर 1 केजी दाल लेना है सप्ताह भर के लिए, तो 1 केजी दाल लेने में ही उसका 100 रुपया फट जाएगा। 1 केजी तेल लेने में ही उसका 1 केजी नहीं, आधा केजी, अभी तो 200-300 रुपये केजी तेल है, यहाँ गलती से बोल दिया 100 रुपया, ठीक है। आधा केजी तेल लेने में मजदूर वर्ग का लोगों का अभी दिमाग ख़राब है, ठीक है। सो बहुत सारा मतलब इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए मोदी जी को, ठीक है। डायरेक्ट मोदी जी को टारगेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर्वे सर्वा तो वही है, इसीलिए बोले, ठीक है। तो मोदी जी को इससे मत कुछ उल्टा वे में मत लीजिएगा। छोड़िए, हम लोग अपना देखते हैं। चलती मतलब देख लिए, चालबाज देखते हैं। चालबाज यानी धोखा देवे वाला, चालबाज यानी धोखा देवे वाला। नेक्स्ट देखिएगा, चुलबुल। चुलबुल यानी चंचल को बोला जाता है, ठीक है। चुलबुल चंचल को, और चुलबुलिया खूब चंचल को, ठीक है। हुलचुलिया बदमाश और चंचल को, ठीक है। हबकुरिया यानी मुंह का बल, ठीक है। हबकुरिया, जैसे आप लोग कभी गिर जाते हैं तो मुंह का बल में गिरते हैं, मुंह साइड से गिरते हैं, ठीक है, आगे साइड से, फ्रंट साइड से, तो उसको बोलते हैं मुंह का बल। और उतना यानी पीठ का बल, यानी पीछे से गिर गए, ठीक है। आगे से आपको कोई धक्का दिया और पीछे एकदम जाके गिर गए बैक साइड से, तो उसको बोलते हैं पीठ का बल, ठीक है। उतना, जैसे बोलते हैं ना कि एक फाइट मारा तो उतने गिर गया बोलता है तो उसी को बोलता है उतना। नेक्स्ट देखिएगा, हबकल यानी चावल या काटल। हबकल यानी चावल या काटल, ठीक है। ढीलंग यानी ढीला या झेलंगी, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, झेलंगी, ठीक है। सकत यानी टाइट। झनकल यानी झनका से हिलल, ठीक है, झनका से हिलल। जैसे कि आम मारते हैं, ठीक है, आम को ना लग के आम का डाली को लगता है तो वो पका हुआ आम गिर जाता है। तो क्यों गिरता है? जबकि आम में लगा नहीं है, तो वो झनका से गिरता है, ठीक है, एक झनकार से, एक वहाँ पर थोड़ा सा फोर्स पैदा होता है, यानी झटका लगता है उसको, ठीक है, तो उस झटका से गिर जाता है, तो उसको बोल रहा है झनकल। या वैसे भी नहीं तो कोई शांत व्यक्ति बैठा है, उसको पीछे तरफ जाइए और एक थाप जोर से मार दीजिए तो उसको झनक जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है तो उसी को बोल रहा है। अब देखिए, हिलाल यानी डाइर संग हिलाल। जैसे कि आप आम का पेड़ चढ़े हैं, ठीक है, और इस डाली को पकड़ के आप पूरा हिला रहे हैं और वहाँ से आम गिर रहा है, ठीक है, तो उस डाली को हिला रहे हैं, तो उसी को बोल रहा है हिलाल, यानी डाइर संग हिलाल। डाली को डाइर बोलते हैं। देखिए, हेल मेल यानी प्रेम भाव साल शुद्धि, ठीक है, प्रेम भाव साल शुद्धि। नेक्स्ट देखिएगा, छल कपट यानी बदमाश, छल कपट करे वाला, ठीक है। छल कपट का पर्यायवाची शब्द होता है बदमाश या छल कपट करे वाला। सलसत यानी निश्चित निर्द्वंद, सलसत यानी निश्चित निर्द्वंद। सलसत कहने का मतलब कि कोई एकदम आराम से बैठा हुआ है, एकदम शांति स्वभाव बैठा हुआ है, उसको बोला है सलसत है एकदम। या कोई 2 थाप मार दिया है तो वो एकदम चुपचाप है, उसको बोलता है सलसत, ठीक है। निर्द्वंद यानी बेफिक्र या बेचिंता, पूरा निर्द्वंद है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए, और एकदम निर्द्वंद है। भागा भागी यानी दौड़ा दौड़ी। छटपटाक यानी छटपटाहट। नेक्स्ट देखिएगा, छछाल यानी कोनो पावेक, छछाल यानी कोनो पावेक ले परेशान, ठीक है। छंदा यानी लजलजा या छिनौना, ठीक है, लजलजा या छिनौना। ठिहरा मतलब चिढ़वाए ले उकसाएक यानी चिढ़वाने का मतलब क्या है? टीज का बात कर रहा है, ठीक है, टीज करने का, चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाने का, चिढ़ाने के लिए उसकाएक को बोलते हैं ठिहरा नागपुरी में। नेक्स्ट देखिएगा, शुरू यानी शुरुआत, यानी शुरू, और या शुरुआत। मुनि को बोलते हैं ऋषि, संत, जोगी, महात्मा, सन्यासी, ठीक है। काव्य यानी कविता, पद, गीत रचना। देखिए,
बार मतलब कंटिन्यूसली पढ़ते रहने से कुछ डिफिकल्ट शब्द में हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो लोकोकित, ठीक है, लोकोकित का मतलब है कि कहावत, ठीक है, कहावत बोलते हैं। देखिए कब न तैत, ठीक है, कबन, देखिए इसको अगर पूरा पढ़, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, कबनत ईत, ठीक है, कबनत, कबनत ईत, कबन तैत, इसको बोलिए, हिजा करके पढ़िएगा तो आप एकदम हो जाएगा। मेरा से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, जबकि हम नागपुरी का जन्मल हैं ठीक है। देखिए इसको कबन, कबन तैत पढ़ते हैं, ठीक है, कबन तैत और कहावत, ठीक है, कबन तैत और कहावत, कबन तैत कहावत। कहनी, देखिए कहनी यानी कथा, आख्यान, बात कही, ठीक है। मंत्र का होता है मंत्र या स्तुति। पहेली यानी बुझवैल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ण। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण एक अक्षर है, बताएं आप लोगों को। तियन यानी सब्जी या सालन, ठीक है। तियन सालन कीन के लेते लाना बोलता है, जैसे कि जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो आपका पत्नी जो है आपको बोलेगी, आवाज़ देगी बाहर से कि तियन सालन मन तनिक ज़्यादा लेते लाना, ठीक है, इस तरीक़ा से बोलते हैं, उसी को बोलते हैं तियन सालन। विद्यालय यानी स्कूल और पाठशाला। अंतर, फर्क, अंतर फर्क, अंतर यानी फ़र्क। देखिए अंतर यानी उसमें कुछ कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस है, और उसी का पर्यायवाची है ये हम लोग का फ़र्क, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। और दोष यानी अवगुण या खोट, दोष का पर्यायवाची। बलवान यानी ताकतवर, पहलवान, जोरगर। अलंकार यानी जेवर, आभूषण। नाटक, लीला, नाटक को लीला, ठीक है, नाटक का पर्यायवाची लीला। आदर यानी एक प्रकार का माइन, माइन इज्जत मर्यादा, ठीक है, इज्जत मर्यादा बोलता है कि जिससे आप कहीं चल गए किसी का घर में, तो आपको कोई अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप आके बोलिएगा कि इज्जत मर्यादा जमा ही नहीं कर लाएँ, ठीक है। अब हृदय यानी हिया या छाती, ठीक है, हिया या छाती। घाव यानी जखम, घाव का पर्यायवाची जखम। प्यार का पर्यायवाची दुलार, ममता, नेह, ठीक है। रौद का धूप और घाम, ये घाम को याद रखिएगा, घाम, ठीक है, घाम को याद रखिएगा। देखिए नज़र यानी दृष्टिकोण, नज़र का पर्यायवाची है दृष्टिकोण। प्रकार का लखे, किस्म, बरन, रंग, तैर, ठीक है, ये प्रकार का पर्यायवाची है। नीचे का पर्यायवाची हेठे, ठीक है। अब देखिए अगर नीचे का ऊपरे कर देते तो वो हो जाता हम लोग का विलोम शब्द। नीचे और हेठे, हेठे मतलब भी नीचे होता है और नीचे मतलब भी नीचे होता है। मध्य यानी मांझे, बीच में, ठीक है। देखिए अवश्य, ठीक है, अवश्य यानी जुनजुना या जरूर, जैसे अवश्य बोलते हैं हम लोग तो इसको बोलते हैं अवश्य, ठीक है, यानी जुनजुना या जरूर। आवश्यक यानी जरूरी, ठीक है, इसको तो पता होगा। ज़रूरत यानी दरकार, दरकार, ज़रूरत या दरकार बोलते हैं कि तुमको ना दरकार है, तुमको ना ज़रूरत है, इस टाइप का। नेक्स्ट देखिएगा, ऊपरे यानी ऊपर, आगामी, फुनगी, आगाम, ठीक है, आगा, आगाम बोलते हैं, आगा। देखिए फुनगी का मतलब भी वही ऊपर ही होता है, ठीक है, यानी बहुत ऊपर एकदम। जैसे आम का, आपको ये आम का पेड़ है, ठीक है, ये डाली सब है। आदमी को यहाँ से चढ़ के, ठीक है, ये यहाँ आके चढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं फुनगी, आगा, ठीक है। देखिएगा सरल यानी सहज, हलुक, आसान। नहीं का नहीं, नई, नी, मैत, ना। नेक्स्ट है अहमियत, अहमियत यानी एक तरह का इम्पोर्टेंस, ठीक है।
महात्म जरूरी महत्व, असलियत यानी सही रूप, अजगूत, ठीक है, अजगूत यानी अद्भुत, ये सबको ही ध्यान दीजिएगा, यही सबको, अजगूत यानी अद्भुत, अले अल यानी धीरे धीरे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अले अल धीरे धीरे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनसमाहार यानी बहुते बसी, ठीक है, अनसमाहार यानी बहुते बसी, अनचिन्हार यानी बेपहचान कर, ठीक है, अनचिन्हार यानी किसी को नहीं पहचान रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं अनचिन्हार। और एक्चुअली मीनिंग अनचिन्हार का होता है कि किसी को आप पहचानते थे, ठीक है, पहचानते हैं लेकिन उसको ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं जानते हैं, अननोन टाइप का, उस रिएक्शन को बोलते हैं अनचिन्हार। अनगूथे, ठीक है, अनगूथे यानी एकदमे बिहाने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अनगूथे यानी एकदमे बिहाने। अनसुना यानी बेध्यान, ठीक है, अनसुना यानी बेध्यान, सुन रहा है लेकिन नहीं सुने जैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनसुना। ऐदका यानी अतिरिक्त, ठीक है, ऐदका यानी अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट है ऐरखे यानी बिरले, ऐरखे यानी बिरले, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऐरखे यानी बिरले, बिरले कहने का मतलब कि बहुत रेयर ही होता है, उस चीज़ को बोलते हैं बिरले। देखिएगा अनभखा यानी बेउद्देश्य, अनभखा यानी बेउद्देश्य। अनजान यानी बेगर जानल, ठीक है, अनजान यानी बेगर जानल। अनपाहिट यानी दूसर क्षेत्र में, अनपाहिट जगह में जाए रही बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अनपाहिट यानी अननोन जगह यानी दूसर क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट है जीरिंग जीटा, जीरिंग जीटा यानी खूब ध्यान से या मेहनत से या समर्पित हो के, जीरिंग जीटा यानी एक जिद्दीपन है ये, कि ज़बरदस्ती उस मतलब उस चीज़ में लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है एकदम कंटिन्यूसली 1 घंटा 2 घंटा से उस काम में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं जीरिंग जीठा, चीरी चौथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सोरठा यानी एकदम सीधा, ठीक है, खाटी यानी शुद्ध, खाटी वो वाला खाटी नहीं, सोने वाला चारपाई नहीं, ठीक है, खाटी का बात कर रहे हैं, एकदम आबगा, एकदम शुद्ध, खाटी, ठीक है, शुद्ध। मेसा यानी मिलल, मेसा यानी मिलल। सीठा यानी रसहीन बेरस, ठीक है, सीठा एकदम सीठा, जैसे कब बोलते हैं कि जैसे आम खाते हैं मान लीजिए, तो आम में बहुत आम तो मीठा होता है, आप मीठा समझ के लेते हैं, लेकिन 10 आम में 1-2 आम खट्टा रहता है, तो आप बोलिए नहीं एकदम सीठा लगा बोलते हैं, ठीक है, यानी बिना मीठा का। आमत यानी खट्टा, आमत यानी खट्टा। मीठा का पर्यायवाची मधुर या गुरुआ, तीता का कड़वा, मरचई लखे तीता, मरचई लखे तीता। नोनछर यानी नमकीन, नोनिया, कांसा यानी अलग स्वाद, गुरुआ मीठा, ठीक है, गुरुआ का पर्यायवाची मीठा, गुरुआ यानी भी मिठाई होता है। कांसा यानी बर्तन वाला कांसा नहीं, ठीक है, कांसा नहीं, कांसा, कांसा यानी एक स्वाद जो होता है कांसा लगता है, जैसे अमरूद खाते हैं तो मान लीजिए अमरूद गदराया नहीं रहता है, उससे पहले ही आप खा लेते हैं तो कांसा कांसा लगता है, ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कांसा। नेक्स्ट है तहसील यानी वसूल कर, तहसील यानी वसूल करे, ठीक है, जैसे तहसील से ही तहसीलदार बना है, जो तहसीलदार लोग होता था वो लोग पैसा उठाता था, ठीक है, यानी पैसा वसूली करता था राजा के लिए, तो उस तहसीलदार या वही लोग तहसीलदार होता था। जैसे आप नेक्स्ट है तकलीफ यानी परेशानी, तकदीर यानी भाग्य, भाग्य यानी भाग्य, ठीक है, डेस्टिनी लक। तकरार यानी झड़प, झड़प यानी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तकरार, ठीक है, 2-4 जन बैठे थे अचानक एक जन से लड़ाई हो गया यानी झड़प हो गया, थोड़ा सा बोला बोली हो गया थोड़ा ज़्यादा।
नेक्स्ट देखिएगा झोंफा, झोंफा यानी गुच्छा, खांधी, खांधी यानी केला का जो खांधी होता है केला का, उसको बोल रहे हैं खांधी, हालांकि ऐसे रहता है केला का खांधी, ठीक है। चोक, एक सेकेंड, चोखाएक यानी पाजाएक, ठीक है। जैसे चक्कू होता है, ठीक है, चक्कू को तेज करते हैं, उसका धार को तेज करते हैं तो उसको बोलते हैं पाजाएक या चोखाएक, ठीक है, पाजाएक या चोखाएक। ओगरेक यानी पहरा देख, ओगरेक यानी पहरा देख यानी रखवाली करेक, ठीक है, ओगरेक पहरा देख या रखवाली करेक। देखिएगा इंतजाम यानी व्यवस्था करना हिंदी में, ठीक है, इंतजाम यानी सारा जाम जोगाड़ करेक, ठीक है। झगराहीन यानी लड़ाकीन, देखिए झगराहीन तो बेसिकली लेडीज लोग होती है, झगराहीन होता है एकदम झगड़ालू टाइप का लेडीज लोग होती है, सब का बात नहीं कर रहे हैं, कोई देखिए हर एक गांव में एक दो झगराहीन लोग होती ही है, ठीक है, और एक दो झगड़ा भी होता है। नेक्स्ट है देखिएगा अजरज यानी ताजुब या है कट, ठीक है। अजरज जो है एक तरह का ताजुब, कहने का मतलब कि जो चीज़ नहीं सोचे थे वो चीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं ताजुब करना, ठीक है। कैसे हो गया भाई, लगता था कि वो कुछ पढ़ने लिखने जानता नहीं था, दिन भर तो खेलता था, लेकिन नौकरी लग गया भाई, ठीक है, सप्लाई ऑफिसर में, तो आदमी लोग अचरज होगा, थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, अचरज यानी शॉक्ड हो जाएगा, ताजुब हो जाएगा वो लोग। नेक्स्ट है गगम, सॉरी गमक, ठीक है, गमक यानी वास, सुगंध, महक, सोंध, ठीक है। ये वास जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, बास होना चाहिए, नागपुरी में बास होता है। पोटम, ठीक है, पोटम यानी गठरी या मोटरी, पोटम यानी गठरी या मोटरी, यानी एक कपड़ा में का एक मान लीजिए कोई तावल है बड़ा सा या चादर है, उसके अंदर में कोई पोटली बांध रहे हैं, अन्य कपड़ा को रख के ले जाते हैं बैग के जगह में गठरी बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं पोटली ने पोटरी या गठरी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है सुंदर का, सुंदर का नीमन, बढ़िया, अच्छा, बेस, खरखर कर करकस, ठीक है, करकस, खरखर कर करकस। डिंडा का कुंवार, बेबिहाल, बेशादी, अविवाहित, जैसे अभी आप लोग हैं, अरे हम भी हैं कुंवारा, ठीक है, कुंवारे हैं। पैंचा यानी उधरा ऋण, ठीक है, लोन, पैंचा यानी लोन, बचपन में हम लोग पैंचा लेते थे दोस्त लोग से, भाई 5 रुपये पैंचा दो ना, 2 रुपये पैंचा दो ना, ऐसा बोलते थे हम लोग। रणकूट, ठीक है, यानी छेछरा, ठीक है, खाड़ा खाड़ा, रणकूट, जैसे उड़द पीटते हैं ना तो उसको पूरा छेछरा कर देते हैं, कूट एकदम कूटा बना देते हैं एकदम कूटी, ठीक है, उसको बोलते हैं रणकूट। बूंद यानी ठीपा, कतरा, ठीपा यानी एक ठीपा बोलते हैं, यानी एक बूंद, एक कतरा बोलते हैं ना कि एक कतरा की एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू वाला होता है ना, तो उसी को एक कतरा बोल रहा है, ठीक है, एक बूंद। नेक्स्ट है चंदा यानी बेहरी उगाही, ठीक है, चंदा यानी लेवी, ठीक है, लेवी, उसी को बोलते हैं चंदा को ही बेहरी या उगाही बोलते हैं। अरदा यानी उमेर, ठीक है, संगी यानी दोस्त, सहिया, मीता, संग। चरपट यानी चालाक, तेज, चंट। कुआं यानी इंदिरा, एक सेकेंड, ये जो कुआं है ये वाला टॉपिक, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुआं को इंदिरा, कुइयाँ, बड़ा चुआं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाय दंदा, ठीक है, हाया दंदा यानी परेशानी, बेचैनी। नेक्स्ट है घुड़केक या डांटेक, घुड़केक या डांटेक, देखिए ये घुड़केक शब्द को हम मेरा घर में बहुत यूज होता है, घुड़केक यानी
मेरा फादर कभी हम लोग को डांटते थे तो उसको बोलते थे, माँ को बुझा के बोलते थे कि बाबा तो बहुत घुड़केला बोलते थे, इस टाइप का। तो उसको यानी डांटते हैं बहुत। नेक्स्ट है लेबदायक यानी फेंकेक या दूर फेंकेक, ठीक है। लेबदायक, लेबदायक यानी एक पत्थर फेंकिए उसको दूर फेंकिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेबदायक यानी फेंकेक। ओल्डेक, ओल्डेक यानी लटपटायक, धूल में सनायक, ठीक है। ओल्डेक यानी बचपन में आप धूल कीचड़ में जा कैसे लोटपोट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओल्डेक। या अभी भी आप लोग ओलंड सकते हैं, बाहर जाइए अब पूरा बीच रास्ता में ओलंडिए, ठीक है, बालू में। अगर जेएसएससी का ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है तो जाके बचपन का काम सब काम क्रिया कर सकते हैं बढ़िया से। माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, देखिए चगुर्दी, ठीक है। चगुर्दी यानी चैरोदने, ठीक है। चगुर्दी यानी चैरोदने, चैरोदने चौतरफा, ठीक है। यानी चगौदी का सॉरी चगुदरी का मतलब होता है चारों तरफ, चारों दिशा, चैरोदने, ठीक है, उसी को बोल रहा है। बिदिंग, बिदिंग भांग, बिदिड़, बिदिड़ भांग, ठीक है। बिदिड़ भांग यानी बिदिड़ भांग का मतलब होता है छितिर छान, छिती छान बोलते हैं इसको, ठीक है। छिती छान, सर्वनाश, ठीक है। सर्वनाश को ही नागपुरी में सर्वनाश बोलते हैं, यानी सबनाश, सर्वनाश। भागेक यानी भागेक यानी चपत होएक या चैल भागेक, ठीक है। अर्रा यानी किनारे, किनार, किनारे या आई रहे, ठीक है, अर्रा। खसखस यानी रगड़ू बेचिकन, यानी ठीक है, खसखस लगता है यानी रगड़ू, सॉरी रगड़ू बोलते हैं। रुखड़, ठीक है, रुखड़ या बेचिकन यानी बिना चिकनाई का। नेक्स्ट देखिएगा हिगरायक, ठीक है। हिगरायक यानी छिनगायक या गोट से अलग करे। हिगरायक, देखिए जैसे बचपन में हम लोग को हिगराया जाता था, मुझको भी हिगराया जाता था। जैसे हम लोग 5-10 2-4 फ्रेंड हैं तो उन कुछ जो लोग होते थे वो लोग अपने ही लोग को मतलब कहने का मतलब कि क्या ही कहें, कुछ भी होता था, जैसे कोई खेल कूद हुआ तो हम लोग 4-5 दोस्त हैं तो मेरे को छोड़ के अन्य लोगों को एक तरह का अपॉर्चुनिटी दिया जाता था, ठीक है, अवसर दिया जाता था। लेकिन हमको उस जगह हिगरा दिया जाता था, यानी नहीं दिया जाता था खेलने कूदने, या उस समय हम लोग को बोल दिया जाता था कि ये क्या खेलेगा, इस टाइप का बोल देता था। तो अभी क्या खेलेगा उसका तो पता चल ही रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो इसी तरह से हिगरायक यानी कि हिगरायक यानी आपको हीन भावनाएं दिखाया जाता है, आपको ग्रुप से अलग किया जाता है या अलग समझा जाता है। नेक्स्ट है टहलेक यानी बुलेक या घूमेक। सो हम लोग का नागपुरी में जितना भी था पर्यायवाची शब्द हम लोग सबको कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों को जितना भी चाहिए था सब चीज़ दे दिए हैं, ठीक है। नागपुरी में ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही हो जा रहा है हम लोग का व्याकरण वाला पोर्शन। सो आप लोग को सारा चीज़ तो बता ही दे रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करना है, क्या करना है, दिस दैट सारा चीज़ बता दिए हैं। सो उसी अनुरूप चलिए, क्योंकि नागपुरी हम लोग के लिए एकदम नया है और नया चीज़ है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सब चीज़ को रपेटते चलिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, और एक चीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का भला हो रहा है, थोड़ा मेरा भी भला कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और शेयर वगैरह शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि स्टूडेंट लोग करता नहीं है, हम पढ़ेंगे तो दूसरा को पढ़ने नहीं देंगे वाला होता है, भाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना है, ठीक है। आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिविल ग्रेड का है ये। सो इस तरह से भावना नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू।